सम्मानित मंच, प्रयास परिवार के समस्त सदस्य और एलडीसी की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले मेरे युवा साथियों, देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत पहले नकारात्मकता से करूंगा क्योंकि मुझे आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाना है। अक्सर आप अकेले बैठे होते हैं, सोचते हैं मेरा यदि एलडीसी में नहीं होगा, मेरा इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे सामने ये चुनौती आ जाएगी, मेरे सामने ये चुनौती आ जाएगी, घर वालों से मुझे ये अंतिम अवसर मिला है, इसके बाद मुझे वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें आप अपने दिमाग में लिए चलते हैं और वो चीजें धीरे धीरे रोज आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी इंडेक्स को नीचे लाती है। आप इतना सा करिए, आज के इस सेमिनार के बाद में यदि आप मेरा इतना सा कहा मान लीजिए कि इसको पलट दीजिए और आप ये सोचिए कि मेरा हो गया तो मैं मेरे परिवार वालों का किस तरह से सहयोगी बनूंगा, मैं मेरे दोस्त, मेरे रिश्ते नाते वाले लोग हैं उनके लिए कैसे सहयोगी बनूंगा, मैं कैसे इस देश की व्यवस्था में एक संबल नागरिक की तरह देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दूंगा और उसके साथ साथ मैं अपने इस कार्य को यहां पूरा करके अब आगे अपनी अभिरुचियों को पोषित करूंगा। मैं गिटार बजाऊंगा, कविता लिखूंगा, गाने सुनूंगा, डांस करूंगा, जो भी मेरी अभिरुचियां हैं मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूंगा। यदि आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप बार बार अवसरों की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि जो अवसर आपके हाथ में है उसी को अंतिम अवसर के रूप में लेकर और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। नकारात्मकता हमारे जो परिवेश है उसके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है युवाओं की यहाँ पे, और हम देखते हैं कि एक एक पद के लिए हंड्रेड्स के मल्टीपल्स में यहां पर कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में हम कई बार उनकी भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं। देखिए, भीड़ को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भीड़ में, इस रेस में वास्तव में दौड़ने वाले बहुत कम हैं। इसलिए ये सब चीजें आप अपने दिमाग से थोड़ा सा दूर करिए, अपने आप को ऊर्जावान रखिए, अपने आप को सकारात्मक रखिए। भीड़ आपको बार बार अंदेशा दिलाती है कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम पोस्टपोन होंगे, ठीक है, सिलेबस चेंज होगा, नहीं होगा, आरपीएससी में फेयर सिलेक्शन नहीं होते। मैं बहुत ही एकदम जमीन से जुड़ी हुई बातें आपके साथ कर रहा हूं। आप एक बार के लिए ऐसे जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे दूरी बना लीजिए। आप ये मान के चलिए कि इसी सिस्टम में लोग निकलते हैं, इसी सिस्टम में बिल्कुल साधारण घरों के लोग जिनके माँ बाप किसी को नहीं जानते, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वो भी तमाम प्रकार की जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राप्त कर रहे हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे। तो ये जो नकारात्मक वातावरण है इससे बचिए। व्हाट्सएप पे एक न्यूज आ गई, आपने उसको 50 को फॉरवर्ड कर दिया। क्या आपने जिम्मेदारी ली? फॉरवर्ड करने से पहले क्या आपने उसको एग्जामिन किया? आप भी उसका हिस्सा बन गए, आपने भी वो र्यूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। इनसे बचिए। आप ये जो खिलौना आपके हाथ में है इसको एसेट के रूप में यूज करिए। मोबाइल के ऊपर एक क्लिक के ऊपर आपकी कई सारी जिज्ञासाएं शांत होती है, उनको शांत करिए। मोबाइल को अपनी स्टडी का एक टूल बनाइए, ना कि इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे टाइम खराब करने का जरिया। ये आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचें कि आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी कुछ मिल जाएगा। दुनिया में बिना करे ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। आप थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा अपने आप को सकारात्मकता की तरफ मोड़िए, केवल और केवल अपने सिलेबस की तरफ उन्मुख रहिए, उसी को ध्यान में रखिए और एक ही बात रखिए कि ये परीक्षा इस तारीख को होने वाली है। ये तारीख सबके लिए कॉल हो चुकी है, मेरे लिए ये परीक्षा उसी तारीख को रहेगी, और यदि बदलेगी तो वो सबके लिए बदलेगी, तो मेरे लिए भी बदलेगी, मुझे स्वीकार होगी। इस तरह से यदि आप अपने आप को उन लोगों से दूर रखोगे जो लोग आपके आसपास रहकर आपके समय को किस तरह खा जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आप देखिए, यदि यूएसए का राष्ट्रपति है उसके लिए भी समय 24 घंटे ही है एक दिन का।
ठीक है, और हमारे लिए भी समय 24 घंटे ये एक दिन का। तो जो इतना बड़ा देश चला रहा है उसके लिए भी समय 24 घंटे है, हमारे लिए भी 24 घंटे हैं। बात ये आती है कि हम और वो अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आप जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक अपने आप को सदिश रखिए और आप अपने समय का एक क्षण भी जाया ना जाने दीजिए। आप कोशिश करिए कि आप पूरे टाइम मस्तिष्क में भी अपने एग्जाम को रखें और अपनी अध्ययन और अपने जो सुचारू दिनचर्या है उसमें हर जगह आपके एग्जाम जो है वो परिलक्षित होना चाहिए कि मुझे ये सारे काम निपटा के फिर मुझे अध्ययन करना है, ये काम करके फिर मुझे अध्ययन करना है। तो यदि आप सदिश रहेंगे, आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको असफलता की तरफ ले जाएगी। एक पक्ष है स्वयं के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ जिसकी मैंने आपसे बात करी। जो दूसरा पक्ष है वो ये है अपने आप को विषय के ऊपर मजबूत करना। आप देखिए, शुरू में आप जगह जगह देखिए कि आपको आपकी जिज्ञासाओं को कौन संतुष्ट कर सकता है, कौन सा संस्थान, कौन सा व्यक्ति संतुष्ट कर सकता है। एक बार जब आप सारा मूल्यांकन कर चुके हों और चुनाव कर चुके हों कि मुझे यहां से मार्गदर्शन लेना है, उसके बाद थोड़ा सा समर्पण का भाव भी रखिए। जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वैसे ही आप टीचिंग की व्यवस्था को भी लीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हम नेता चुनते हैं और चुनने के बाद में हमारा समर्पण भाव उनके लिए होता है या नहीं होता? होता है। लेकिन यदि वो कोई काम सही नहीं करते तो हम चौराहे पे, रोड पे आके उनका विरोध करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन यदि वो सही काम करे तो हम सदैव उनके कामों को आगे पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से टीचिंग होती है। आपने एक बार शुरू में मूल्यांकन करिए, एक दिन करिए, 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, लेकिन जब आप मूल्यांकन कर चुके हो उसके बाद आप समर्पण की तरफ बढ़िए और पूरी ताकत के साथ आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसमें जो भी सुझाव, जो भी कंटेंट और जो भी आपकी स्किल्स को शार्पन करने के लिए जो भी बताया जाता है उस दिशा में काम करिए। उसके बाद में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना नुकसानदायक होता है। मैं ये नहीं कहता कि टीचिंग में आप जैसे कि जो धार्मिक प्रवचन होते हैं उस तरह से उनको लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप तार्किक रहिए, लेकिन आप वहीं पर अपना विरोध जताइए जहां आपको लगे कि कंटेंट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप अपने समर्पण के साथ आगे बढ़िए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरे 20 साल के अनुभव में मैंने बहुत सारी बार कक्षाओं में ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो अपनी ऊर्जा को इस बात पर कम लगाते हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, बल्कि वो पूरे टाइम ये देखते रहते हैं कि इसमें क्या नहीं बताया गया या क्या सही नहीं बताया गया। मुझे बताइए, अल्टीमेटली इस सोच से नुकसान उस पढ़ाने वाले का होगा या पढ़ने वाले का? इसलिए अपने आप को पूरी तरह से सकारात्मक करिए। जो सिलेबस आप तैयार कर रहे हैं आपके साथी भी वही कर रहे हैं, ठीक है। जब सिलेबस सारा एक जैसा है, मार्केट में सामग्री एक जैसी है, तो अब जो अगली बात आती है वो ये आती है कि कौन तैयारी कैसे करता है, ठीक है। तो उसमें एक तो आपको आपके गुरुजन जो है वो सहयोग करते हैं, मार्गदर्शक सहयोग करते हैं। दूसरा, आपकी अपनी रणनीति वो भी इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यहां पर जैसे मान लीजिए एक क्लास में 100-200 बच्चे आएंगे तो यहां पर आपको कंटेंट पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद में सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। वो जो आपकी जिम्मेदारी वाला पक्ष है उसमें मैं एक चीज पर जोर देना चाहूंगा कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ में रिवीजन के लिए हमेशा समय रखिए। क्योंकि यदि हम पढ़ाई करते रहें, हम कंटेंट्स पढ़ते रहें और यदि उनको कंसोलिडेट नहीं करें तो जैसे ही परीक्षा पास में आती है तो हमारे अंदर एक मनोवैज्ञानिक भाव आता है कि मैंने जो पढ़ा वो तो सारा गया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और ये भाव अंत में जब आता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपकी जो 2 से 3 घंटे का जो परीक्षा काल होता है उसको तबाह कर देता है। इससे बचने का एक बहुत सुंदर तरीका है कि आप शॉर्ट टर्म जो आपका टाइम टेबल है उसके अंदर जैसे आज आपने जो पढ़ा उसको आप ये लिख लीजिए कि आज के दिन आपने क्या क्या पढ़ा डायरी में। 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन जो आपको सहूलियत हो उसमें आप 1 घंटा रखिए और आप वापस जो पहले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करिए।
फिर 11वें दिन क्या करिए, दूसरे दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करिए और इस चेन को चलाइए। फिर 15-20 दिनों में आप एक दिन ब्लैंक छोड़िए। ब्लैंक छोड़ने के बाद जितना भी आपने पढ़ा है उसको पूरा का पूरा रिवाइज करिए। यदि आप चीजों को कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि वो जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो पूरी तरह से आपको लाभ नहीं देगा। ये बहुत साइंटिफिक है। हमारी दो तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। हमें चीजों को, हम रात दिन बहुत सारी सूचनाएं देखते हैं, हमें कहीं जाना है, हमने किसी से पूछा बताओ भाई वहां का पता क्या है, और हम वहां पहुंच गए, हमारा काम हुआ, हमें दोबारा वहां नहीं जाना। ऐसी सूचनाओं को हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं डालना होता है। लेकिन आप यदि कुछ पढ़ रहे हैं और परीक्षा में आपको रिप्रोड्यूस करना है या ऑप्शन को चूज करना है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी ही काम आएगी। आपने 4 महीने पहले पढ़ा था और उसका उपयोग आपको 4 महीने बाद करना है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो गायब हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो है रिवीजन, अभ्यास। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप शॉर्ट टर्म जो मेमोरी की चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हैं उनको स्थायी रूप से आप अपना बना लें। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए। प्रयास परिवार सदैव आपके साथ में है और ये प्रतिबद्ध संस्थान है, बहुत बढ़िया मात्रा में लगातार ये सफलताएं दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जो लोग एलडीसी के लिए यहां तैयारी कर रहे हैं उनमें से भी बहुत बड़ी संख्या में यहां पे हम सिलेक्शंस देखने को मिलेगा हमें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द सफल होंगे।